जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं अरुण कुमार आप सबों के बीच एक सुंदर सा एक प्रेरणात्मक कहानी लेकर के हाजिर हो चुका हूँ। किस्सा कहानी अरुण कुमार राम यूट्यूब चैनल पर। इस कहानी का नाम है गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रभु का दर्शन। जी हाँ दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी का प्रभु का दर्शन आज का कहानी मैं आप सबों के बीच किस्सा कहानी अरुण कुमार राम यूट्यूब चैनल पर लेकर के आप सबों के बीच हाजिर हो गया हूं। और आप सबों से दोस्तों निवेदन है कि कहानी पूरा का पूरा सुनिए, और कहानी सुनने के बाद आप अगर उस कहानी को सुन करके इंप्रेसिव होते हैं या अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और साथ ही मेरे लिए कोई सलाह या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आपको दिल से स्वागत और अभिवादन है। जरूर आप लोग अपना कमेंट शेयर कीजिए। दोस्तों, मैं अरुण कुमार हमेशा ही आप सबों के बीच एक से बढ़कर एक कहानी लेकर के आता रहता हूं। और उसी कहानी के बीच कभी प्रेरणात्मक कहानी, तो कभी भूत प्रेतों की कहानी, तो कभी पुरानी कहानी, तो कभी किसी घटना के ऊपर आधारित कहानी, तो कभी सच्ची कहानी। तो दोस्तों, आज का जो कहानी है वो प्रेरणात्मक कहानी है। और आशा उम्मीद करता हूं कि आप लोग पूरा का पूरा सुनेंगे तो जरूर आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपना कमेंट पास करेंगे। दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम विश्वविख्यात है, जिन्होंने रामचरितमानस जैसे रामायण का उन्होंने अपने ही हाथों से लिखे थे। रामचरितमानस यानी कि तुलसीकृत रामायण, जो आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा टीवी सीरियल के माध्यम से। अब उनके अंदर में यानी कि गोस्वामी तुलसीदास के अंदर में प्रभु की सेवा का भावना बहुत ही अगाध रहा था। सदा ही प्रभु श्री राम का नाम की वो जाप करते थे और उन्हीं की कृपा से वो हर एक पेज, हर एक कांड को बिल्कुल सहजता और सरलता के साथ लिखते चले जा रहे थे। लेकिन उनके इस रामचरितमानस लिखने के दरमियान में उनके साथ होता ऐसा है कि गंगा नदी के चित्रकूट के घाट पर, वो हमेशा ही चित्रकूट के घाट पर ही गंगा स्नान किया करते थे। और गंगा स्नान करने के बाद हर दिन वहीं पर सुबह सुबह चंदन घिस करके और फिर जो है अपने माथे पर तिलक लगाते थे। और साथ ही प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भी वहां पर आते थे और उसी गोस्वामी तुलसीदास के हाथों से अपने माथों में तिलक लगवा करके जाते थे। लेकिन प्रभु की ऐसी महिमा, प्रभु की ऐसी माया कि गोस्वामी तुलसीदास जी को ये पता नहीं चलता था कि जिनके माथे में हम तिलक कर रहे हैं वही मेरे इष्ट देव है, वही मेरे प्रभु श्री राम है। उनको पता नहीं चलता था। लेकिन मन में अगाध प्रेम होने के वजह से प्रभु श्री राम तिलक लगवाने वहां पर आया करते थे। और अब यहां पर देखिए, यानी कि भगवान के प्रति मन में श्रद्धा और विश्वास था उनको। भगवान ही नहीं दोस्तों, हम सब भी किसी भी कार्य को पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर करते हैं, जिनके लिए अगर उपासना भी सच्चे मन से करते हैं, तो भगवान के मंदिर में हमको जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। भगवान स्वयं ही हमारे सामने किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं।
बल्कि हम उनको न देख पाते हैं, न समझ पाते हैं, न पहचान पाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता था, तो गोस्वामी तुलसीदास जी जब हर रोज गंगा स्नान करके और जिस लोटा में जल भरते थे वो चंदन घिसने के लिए, तो उनको चंदन घिसने का और तिलक लगाने का क्रिया जब खत्म होता था, तो उसमें से बचा हुआ पानी जो रहता था वो क्या करते थे, तो एक सूखे हुए पेड़ में हर दिन जो है वो डाल रहे थे। हर दिन उनका यही काम था, गंगा स्नान करना और गंगा स्नान करने के बाद लोटे में बचा हुआ जल सूखे हुए पेड़ में डाल देते थे, सूखे हुए पेड़ के जड़ में डाल दिया करते थे। उनके मन में इस तरह की भावना थी कि नित्य अगर सच्चे मन से प्रभु का भक्ति अगर किया जाए तो प्रभु आज न कल दर्शन जरूर देते हैं। अब यहां पर क्या होता है उनके साथ, तो जिस पेड़ में वो हर रोज बचा हुआ जल सूखे हुए पेड़ के जड़ में डाल रहे थे, उस पेड़ के ऊपर एक प्रेत का बसेरा था। एक प्रेत उस सूखे हुए पेड़ पर अपना वास करते थे। लेकिन वो स्वामी तुलसीदास की एक मन की जो शुद्धता और मन की जो भगवान के प्रति प्रेम था, उस प्रेम को देख करके उस प्रेत से रहा नहीं गया। एक दिन वो प्रेत मनुष्य का रूप लेकर के उस पेड़ के ऊपर से नीचे उतरता है और नीचे उतरने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी से कहता है कि हे भक्त, आप इस पेड़ में, इस सूखे हुए पेड़ में हर दिन पानी डालते हैं और आपके द्वारा डाले गए पानी से मैं हर रोज तृप्त होता हूं। हमारी आत्मा हर रोज जो है तृप्त हो जाती है। मैं आपके इस क्रिया से बहुत ही प्रसन्न हूं। आप हमसे मांगिए, क्या मांगना चाहते हैं, आप दिल खोल करके हमसे मांगिए, आप हमसे क्या मांगना चाहते हैं, मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। तो वहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, बेहिचक और बगैर डरे उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम का दर्शन करवा दीजिए हमको, यानी प्रभु श्री राम का दर्शन करवा दीजिए हमको। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस प्रेत से कहा। लेकिन दोस्तों, उस प्रेत के पास उतनी शक्ति नहीं थी, उतनी पावर नहीं थी कि प्रभु श्री रामचंद्र भगवान का दर्शन करवाते। अब यहां पर उनके पास एक रास्ता था। वो रास्ता कैसा था दोस्तों, तो उस प्रेत ने कहा, हे तुलसीदास जी, मेरे बस में प्रभु का दर्शन कराना नहीं है, लेकिन आपके लिए एक मार्ग मैं दिखा सकता हूं, आपके लिए एक रास्ता दिखा सकता हूं, जिस रास्ते का इस्तेमाल करने से आप प्रभु श्री राम का दर्शन कर सकते हैं। वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बताइए कि वो मार्ग क्या है, वो रास्ता कहाँ है और कैसा है। मैं प्रभु श्री राम का दर्शन करना चाहता हूं। तब वहां पर वो प्रेत कहते हैं कि मंदिर में जो हर दिन कथा होती है, मंदिर में जो प्रभु की कथा जो हर दिन होती है, उस कथा में सुनने के लिए जो लोग आते हैं, आप देखिएगा कि पीछे में एक बूढ़ा सा आदमी जिसका शरीर जो है कोढ़ से भरा हुआ है, यानी कोढ़ कुष्ठी फूटा हुआ है और पुराना सा फटा सा कपड़ा पहना हुआ है, बूढ़ा है, लंबा लंबा दाढ़ी है, बड़ा बड़ा बाल है। वो कोई और नहीं है, वो स्वयं वीर हनुमान जी है।
वो जो कथा सुनने के लिए आते हैं, जहां पर प्रभु श्री राम का कथा होता है, और वो जो सुनने के लिए आते हैं जिनका रूप भी बहुत ही बुजुर्ग के तरह है, उसका शरीर जो है बिल्कुल कोढ़ कुष्ठी फुटा हुआ है, पुराना सा फटा कपड़ा पहना हुआ है, वो कोई और नहीं है, वो पवन पुत्र हनुमान है, वो वीर हनुमान है, वही प्रभु का सच्चा भक्त हनुमान है। आप उनका पैर पकड़ लीजिए, वही आपको प्रभु श्री राम का दर्शन कराने में आपका मदद कर सकता है। ये प्रेत गोस्वामी तुलसीदास जी को एक रास्ता, एक मार्ग जो है प्रभु का दर्शन करने के लिए खोल दिए। प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी हर दिन जो है ललाते रहते थे, हर दिन सोचते रहते थे कि कब प्रभु का दर्शन होगा। उस रात ऐसा हुआ कि प्रभु श्री राम का कथा चल रहा था, और वैसे ही उस भीड़ भाड़ में, उस भीड़ के पीछे वही रूप जैसा प्रेत ने कहा था, उस दिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने सोचा कि ये जो कुरूप हमको दिख रहा है, जिसने जो प्रेत महाराज ने हमसे कहा कि वो जो बुजुर्ग बड़ा बड़ा दाढ़ी वाला कुरूप और उसके शरीर में कोष्ठ पूरी फूटा हुआ है, प्रभु श्री राम का कथा सुनते हैं, वो कोई और नहीं है, वही वीर हनुमान है। तो जब कथा खत्म हुई और सब अपने अपने तरफ जाने लगे, वही एक थे जो सबसे पीछे उठते थे और सबसे पीछे निकल करके विलुप्त हो जाते थे। इसलिए जब उनको वहां से निकलने का समय हुआ, तो दोस्तों गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनका पैर पकड़ लिए कि हे पवन पुत्र हनुमान, हे वीर बजरंगबली हनुमान, आपको मेरा प्रणाम स्वीकार हो, आप मेरे प्रणाम को स्वीकार करो और अपनी असली सूरत दिखाओ। जैसे ही वहां पर तो सब निकल चुके थे, बचे हुए थे मात्र पवन पुत्र हनुमान, वो वीर हनुमान, प्रभु श्री राम का भक्त हनुमान। जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनका पैर पकड़ लिए, तो हनुमान जी के पास और कोई रास्ता नहीं बचा। उन्होंने तुरंत अपने असली रूप में आए, और असली रूप में आने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी से कहते हैं कि कहिए आप हमसे क्या चाहते हो। आपने हमारे असली रूप का दर्शन कर लिए, आपके मन का जो उद्देश्य है वो बताइए। फिर जाकर के गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हमको प्रभु श्री राम का दर्शन करना है, प्रभु श्री राम का दर्शन करना है। इतनी बात कहने के बाद हनुमान जी कहते हैं कि जहां पर आप हर रोज जिस पत्थर पर आप चंदन घिसते हैं, और वहां पर जो दो बालक हैं जो आपके पास आते हैं, आप उनके माथे पर चंदन का तिलक लगाते हैं, वही प्रभु श्री राम है। लेकिन होता ऐसा था कि तुलसीदास जी चंदन तो घिसते थे और चंदन तो प्रभु के ललाट में लगाते थे, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि जिनको हम तिलक करते हैं वही प्रभु श्री राम है। लेकिन उस दिन उन्होंने वीर बजरंगबली के कहने पर उन्होंने सोचा कि आज उनका साक्षात दर्शन करूंगा, क्योंकि प्रभु जब उनके सामने आते थे तो वो सब कुछ भूल जाते थे। उस दिन ऐसा हुआ कि हर दिन के तरह चित्रकूट की घाट पर जब उन्होंने स्नान किए, और स्नान करने के बाद जब चंदन घिसने के लिए बैठ गए, तो दो घोड़े पर सवार दो राजकुमार
एक घोड़े पर राम और एक घोड़े पर लक्ष्मण, दोनों जब वहां पर हाजिर हुए तो दोस्तों उस पल एक अलौकिक, एक ऐसी रोशनी प्रभु श्री राम के तरफ से गोस्वामी तुलसीदास के लिए था, जो गोस्वामी तुलसीदास जी कुछ पल के लिए भूल गए, जो मेरे सामने जो दो बालक हैं वही श्री रामचंद्र भगवान है, वो भूल गए। अब यहां पर बजरंगबली गोस्वामी तुलसीदास की स्थिति का अंदाजा लगा रहे थे। जब उनको समझ में आ गया कि गोस्वामी जी इस वक्त जो है अपने प्रभु के ध्यान में इस तरह लीन हो चुके हैं कि उनके सामने जो दो बालक खड़े हैं वही श्री राम है, वही लक्ष्मण है, उतना उनको याद नहीं है, तो उसी वक्त वो क्या करते हैं, तो बजरंगबली एक तोते का रूप लेकर के और उसी गोस्वामी तुलसीदास जी का एक दोहा, उस दोहा को दोहराते हैं। वो दोहा कौन सा था? चित्रकूट की घाट पर परे संतन के भीर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुबीर। ये दोहा जो है हनुमान जी तोता का रूप लेकर के जैसे दोहराते हैं, तो तुलसीदास जी के कान में जब उस तोते की आवाज और उस दोहे की आवाज आती है तो अपने आप मन में स्मरण होने लगता है कि प्रभु श्री राम खुद चंदन का तिलक जो है तुलसीदास जी के ललाट पर लगाते थे। तुलसीदास जी के ललाट पर चंदन का तिलक जब लगा और जब उनको ये स्मरण हुआ कि सामने में खड़े दो बालक वही प्रभु श्री राम और लक्ष्मण है, जब तक उनको स्मरण हुआ तब तक प्रभु श्री राम और लक्ष्मण वहां से विलुप्त हो चुके थे दोस्तों। लेकिन उनके गोस्वामी तुलसीदास जी के ललाट पर लगे हुए चंदन का तिलक जो है उनके अंतर आत्मा तक को भी जगा दिए और हर एक उस प्रभु की स्थिति का स्मरण करवाने लगे। तो दोस्तों कहते हैं कि मन में सच्ची श्रद्धा, सच्ची भक्ति अगर हो तो भगवान कहीं दूर नहीं होता है। सच्चे विश्वास के साथ जिनको भी आप स्मरण कीजिएगा सच्चे मन और सच्चे भक्ति भावना से, तो निश्चित तौर पर आपके इर्द गिर्द किसी न किसी रूप में आपको दिखाई देगा। भले ही आप उस वक्त उनको पहचान ना सको, वो अलग सी बात होती है, लेकिन आपको दर्शन जरूर कराता है। तो दोस्तों आप सबों को मेरा आज का कहानी कैसा लगा प्लीज आप लोग कमेंट करेंगे और कमेंट के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का बटन दबा करके ऑल करेंगे और मेरे द्वारा इस चैनल पर यानी किस्सा कहानी अरुण कुमार राम यूट्यूब चैनल पर जो भी कहानी मैं अपलोड करूंगा या लाइव में कहानी शेयर करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप सबों के पास तक मिल सके। और दोस्तों एक खास बात और भी आप सबों के बीच में शेयर करना चाहता हूं कि किस्सा कहानी अरुण कुमार राम यूट्यूब चैनल पर आप हर रोज आप जुड़िए, कहानी का आनंद लीजिए। कभी लव स्टोरी तो कभी धार्मिक कहानी तो कभी भूत प्रेतों की कहानी तो कभी दादी नानी की कहानी तो कभी प्रेरणात्मक कहानी तो कभी सच्ची कहानी। मैं हर तरफ का कहानी आप सबों के बीच अपना अनुभव कहानी के साथ शेयर करने के लिए हाजिर होता हूं। तो आप लोग इसी तरह से
कहानी को सुनिए और अपना प्यार शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का बटन दबा करके ऑल कर लीजिए। तो दोस्तों मैं मिलता हूं अगले कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।